हाय, ट्रेडिंग कर्फ्यू यू में आपका स्वागत है। और चलिए आज का मार्केट रिकैप करते हैं विच इज़ द 18th ऑफ नवंबर 2025। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, क्या आपने मेरा पुराने के वीडियोस देखे? अगर आपने नहीं देखे तो प्लीज़ जाके देखिए। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर यू टू क्रॉस रेफरेंस। मैं पिछले 2 दिन से वीडियो नहीं बना पाया था। वाई? बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट आई वॉज ट्रैवलिंग। बट अगर आपने मेरे वीडियोस नहीं देखे तो प्लीज़ जाके देखिए कि मैं मार्केट के बारे में क्या कह रहा था, मैं निफ्टी इंडेक्स के बारे में क्या कह रहा था। क्या बोला था मैंने ये वाली चीज़ आपको क्लियरली बोली थी, इज दैट द मार्केट इज रेंज बाउंड। ये मार्केट आपका अभी रेंज बाउंड ही रहेगा टिल द टाइम ये 26,100 को ब्रीच नहीं करता। ये 25,300 से 25,500 और 25,500 से लेकर 26,100 के बीच में ही ये मार्केट घूम रहा है। इतना बड़ा हल्ला मच रहा था, इतना शोर मच रहा था थर्सडे फ्राइडे ट्विटर पे कि एनडीए आ जाएगी और अब ये मार्केट शूट करेगा। कुछ हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। वाई? बिकॉज द मार्केट ऑलरेडी हैड फैक्टर्ड इन। ये मैं पिछले अपने कम से कम 6 वीडियोस में मैं आपको बोल चुका हूं कि ये प्राइसिंग हो चुका है मार्केट में। द ओनली रिस्क रिवॉर्ड विच वॉज इन योर फेवर, रिस्क रिवॉर्ड की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, जहां पर आपका रिस्क शायद थोड़ा सा कम हो और शायद आपका रिवॉर्ड ज्यादा होता अगर आप एक पुट लेके चलते और आप ये अज्यूम करते कि जो एनडीए की जो गवर्नमेंट है वो बिहार में वो नहीं आएगी। देन दे कुड हैव बीन अ नी जर्क रिएक्शन। आप थोड़ा बहुत उस दिन में आप बना भी लेते, बट वो भी नहीं हुआ। दे वन विद अ थंपिंग विक्ट्री। मार्केट फैक्टर कर चुका है भाई वो पहले से। वो आपको क्यों बनाने देगा पैसा दोबारा हर बार? हर एक ही न्यूज में थोड़ी ना आप हर बार पैसा बनाते रहोगे आप। ये भी मैंने क्लियरली कहा था कि जो ऑप्शन राइटर्स हैं वो ना घबराए, चाहे वो आप कॉल साइड पे हो चाहे वो आप पुट साइड पे हो। और अगर आप दोनों तरफ के अगर आप कॉल बेच के अगर आप कॉल और पुट बेच के अगर आप चल रहे हो तो वो घबराने की जरूरत नहीं है। बस मैंने ये कहा था कि उनको हेड जरूर कर लेना, बिकॉज टू अवॉइड एनी एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी विच नेवर हैपेंड इन द फर्स्ट प्लेस। मजा है, आपने बढ़िया पैसा बनाया होगा। अगर आपने इफ यू आर हेल्ड ऑन टू योर हॉर्सेस, इफ यू बेसिकली वर हेल्ड ऑन, इफ यू वर एबल टू होल्ड द फोर्ट, आप घबराई नहीं, आपने अपने स्ट्रैटेजी पे आपने अगर बिलीफ रखा था तो आपने बनाए हैं पैसे। आज भी वही हुआ है। 25,900 पे मार्केट को लाके जाके इन्होंने बंद कर दिया और वो इसी रेंज में ही रहेगा। अगर आप एक एक्सपायरी ट्रेडर हैं, मतलब अगर आप वीक लॉन्ग पोजीशंस ले रहे हैं, लास्ट ट्यूसडे मैंने क्लियरली कहा था डू नॉट वरी, the market will only show you a breakout will only happen if it goes beyond 26,100, and then again you don't even have to jump on the trade. रुकिएगा थोड़ी देर, देखिएगा एक दिन whether it sustains above that level, उसके बाद अपने फ्रेश पोजीशंस दोबारा ले लीजिएगा। हाँ, नीचे की तरफ जो है I don't think the market is now going to breach 25,500 odd levels unless something drastic happens. तो अगर आप अपनी स्ट्रैटेजी पे अगर आप बिलीफ रख रहे हैं तो उसे रखिए सिस्टम में, उसे 1 दिन 2 दिन 3 दिन उसे ब्रीथ करने दीजिए। उसने पैसे आपको बना के दिए हैं। जैसे ही 25,500 से ऊपर पे जब लेवल्स पे जब मार्केट ऊपर गया, क्लियरली what was my recommendation at that point of time? All right, the market might just springboard. अब एक उछाल पकड़ेगा, उछाल पकड़ी, एक ही दिन में आ गया उछाल, 26,000 का लेवल दिखा दिया। आप अभी भी अगर कॉल लेके अगर बैठे हुए हैं, then that is something which you will have to now work on your strategy. अगले दिन ही आपका बन गया, निकल जाते बाहर। कॉल में पैसा बन गया था आपका, पुट में नहीं बन रहा, कॉल में बन गया आपका। तो अगर आप एक ऑप्शन बायर हैं, this is going to be a difficult period. Why? Because the markets is working in a range. हाँ,
From a long-term perspective, the market is in a upward trajectory. When I say the market, I'm talking about Nifty as an index. Upward trajectory में ही है, धीरे 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 करके वो बढ़ेगा, पर बढ़ेगा. एक दिन नीचे गिर जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई बात नहीं, अपनी पोजीशन को होल्ड करिए. But if you really want to have that uptick, if you really want to have that gamma move, वो आपका एक लेवल ब्रीच होने के बाद ही हो पाएगा. अगर आप एक एक्सपायरी ट्रेडर हैं और आपने अगर कुछ पोजीशंस बनाई हैं, तो थोड़ा सा अपना रेंज को 26,100 से 26,200 या 250 लेवल पे आप ले आइए. और नीचे की तरफ जो रेंज है वो कोई आप 25,600, 25,650 पे आप ले आइए. तो उस रेंज में ही मार्केट अब मूव करेगा. अगर आप ऑप्शन बायर हैं तो अभी थोड़ा सा शायद आपको डिफिकल्टी हो, बट अभी एक तरफा मूवमेंट नहीं आ रहा है. धीरे धीरे करके अपवर्ड मूवमेंट जरूर आ रहा है, बट एक तरफा ड्रास्टिक मूवमेंट नहीं आ रहा है. इलेक्शन का रिजल्ट या इलेक्शन का डे में मार्केट तो आला फूसता, कुछ नहीं हुआ, तो उस भरोसे पे मत चलिए. समटाइम्स द बेस्ट स्ट्रैटेजी is not to take a trade at all, which I was very, very clear on Wednesday itself, last Wednesday. Do not take a trade. Nothing wrong in it. मार्केट कहीं नहीं जाने वाला, मार्केट यहीं पर है. कल भी रहेगा, परसों भी रहेगा, 1 साल के बाद भी रहेगा, 100 साल के बाद भी रहेगा. आप और मैं शायद फिर भी ना रहे, पर मार्केट जरूर रहेगा ये वाला. तो यू विल हैव एन अपॉर्चुनिटी. कल दोबारा मार्केट आपको अपॉर्चुनिटी देगा, देखेगा अपने पोजीशंस पे. ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही. आपको अगर मेरा वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और घंटी दबा दो यार.